साहिब ज़मान, साहिब ज़मान, साहिब ज़मान, साहिब ज़मान। गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है, गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है। लोगों तुम्हारे सर पे, लोगों तुम्हारे सर पे इमामत का हाथ है। गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है, गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है। अफजल नबी है या है वली, क्या है तलखियां। लोगों ये बहस छोड़ दो लोगों के दरमियां। आएंगे जब जहान फना में शहे ज़मान, अफजल है कौन किस ये देखेगा खुद जहां। मेरा इमाम आके इमामत कराएगा, ईसा इसी के कदमों में, ईसा इसी के कदमों में सर को झुकाएगा। गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है, गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है। कुरान का राज ज़ेरो ज़बर। हम आप तमाम की खिदमत में खुशामदीद अर्ज़ करते हैं। ये मस्जिद मुक़द्दस जमकरान कदमगाह इमाम ज़माना, यानी गोया ये इमाम के कदमगाह के तौर पे पहचानी जाती है मस्जिद। मुख्तसर यहाँ की तारीख़ आपके सामने अर्ज़ करूँ। आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात है। 373 17 माह मुबारक रमज़ान मंडे का दिन था जब हमारे और आपके इमाम इस जगह तशरीफ़ लाए। खुद इमाम अपने चाहने वालों के साथ इस जगह आते हैं। तकरीबन 30 से 40 लोग तक इमाम के साथ हर ज़माने में, मौलाए कायनात की रिवायत भी है कि हर ज़माने में इमाम के साथ 30 से 40 लोग रहते हैं, ताकि इमाम अपने आप को तन्हा महसूस ना करें। उस वक्त भी इमाम के साथ ये लोग आए और यहाँ इमाम तकरीबन 12 बजे के बाद की बात है, जब सब सो रहे थे। इमाम आए और आने के बाद चाहने वाले जो आपके साथ थे, अभी अलग बहस है कि जो इमाम के साथ रहते हैं, जो इमाम के खादिमीन होते हैं, ये 30 से 40 लोग, आया इनकी भी उम्र इमाम के साथ साथ तुलानी होती है या नहीं। इमाम हर दौर में इनको बदलते रहते हैं। हकीकत यह है कि चूंकि इमाम की उम्र तुलानी है, मौजूदा इमाम की उम्र के लिए है, सारे के लिए तो नहीं है, लिहाजा इमाम हर दौर में अपने खादिमीन को बदलते रहते हैं। अब किसको, अगर किसी का इंतकाल होता है तो उसकी जगह इमाम किसको बुला लें, ये किसी को नहीं पता। बहरहाल इसके ऊपर मुकम्मल एक बहस है, मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। इसको इंशाल्लाह टाइम रहा तो मैं बाद में लास्ट में इस पर इशारा करूंगा कि इमाम किसको बुलाते हैं अपनी खिदमत के लिए, ये किसको ये शरफ मिलता है कि इमाम अपनी खिदमत के लिए बुलाएं। इमाम ने चाहने वालों के साथ यहाँ जब पहुंचे तो इमाम ने चाहने वालों को भेजा कि जाओ, यहाँ पे एक देहात था जिसका नाम था जमकरान, उसी देहात के नाम पे इस मस्जिद का नाम मस्जिद मुक़द्दस जमकरान हुआ है। इमाम बैठे, चाहने वालों को भेजा, जाओ उस देहात में एक शख्सियत थी, मुतदय्यन, मोतबर, मुत्तकी, हर एक उन पे भरोसा करता था। इमाम ने भी उन्हीं पे एतमाद किया, भरोसा किया, कहा जाओ उनको बुला के लाओ। चाहने वाले चले, हसन मुस्लिम जमकरानी उनका नाम, उनके घर पहुंचे, उनका दरवाजा खटखटाया, वो सो रहे थे, जगाया, चलिए आपको इमाम बुला रहे हैं। कितने नसीब वाले थे हम और आप, तो तड़पते हैं कि कहीं इमाम दिख जाए, अल अजल अल अजल मौला। लेकिन खुशनसीब थे हसन मुस्लिम जमकरानी, मौला ने बुलवाया, आए चाहने वालों के साथ साथ। लेकिन जब उनको इत्तला दी कि आपको इमाम बुला रहे हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना, अभी आप होटल में हो, इत्तला दी जाए कि यहाँ के रहबर आज रात में आने वाले हैं, पूरी रात नहीं सोएगा आदमी, पता नहीं कब मुलाकात हो, हम सो जाएं, हमको मुलाकात हमारी ना हो पाए। रहबर कहाँ और वक्त के इमाम कहाँ। इमाम बहरहाल जब ये पहुंचे इमाम के पास, इमाम ने कहा हसन करीब आओ, नाम लेके इमाम ने बुलाया। चूंकि हम सबको इमाम हमारे नाम से जानते हैं, हमारे नाम अमाल, हमारा रिकॉर्ड हफ्ते में 2 बार इमाम की खिदमत में पेश किया जाता है। हम सबको इमाम हमारे नाम से जानते हैं। अगर अमाल अच्छे देखते हैं इमाम को तो इमाम खुश होते हैं, और अगर नाम अमाल में कमी होती है तो इमाम रोते हैं। हमारे आमाल की वजह से इमाम, कि हमारी मौजूदगी में लोग, आज अगर इमाम आ जाएं तो हम में से कितने के घर आमादा हैं कि फौरन इमाम को अपने घर में बुला लेंगे। एक मौलाना पहुंच जाते हैं किसी के घर तो घंटों लग जाता है घर के
सेटिंग में ये यहाँ से हटाया जाए, ये फोटो हटाई जाए, ये टीवी हटाया जाए, इमाम आ जाए तो क्या होगा। हसन करीब आओ, इसे कहा हसन करीब आओ। जी मौला, ये मुकद्दस जगह है, यहाँ पे मस्जिद बनेगी, इसको मुस्लिम ने अपनी जमीन समझ के कब्जा कर रखा है, ये उनकी नहीं, उनसे कहो ये खाली करें। आज भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कितनी औकाफ की जमीनें पड़ी हैं, लोग काबिज हैं, बाप दादा को पता था, बच्चों को पता नहीं, काबिज है, रह रहे हैं। ये मुस्लिम से कहा ये जमीन उनकी नहीं, उनसे कहो ये खाली करें। और अब तक खेती वगैरह के लिए जो भी इसमें इन्होंने कमाया उसको इसी मस्जिद में, मौला ये मस्जिद बनेगी कैसे, ये मुकद्दस जगह यहाँ मस्जिद बनेगी, इमाम हुक्म दे रहे हैं। और बेदारी में निजक के आज इस मस्जिद पे एक एतराज ये भी होता है, बहुत सारे सवाल इश्कालात अब होने लगे हैं कि क्या ये ख्वाब के एक वाकया है और उसकी कोई हकीकत नहीं है। आप देखेंगे चैनल और नेट पे देखिए, जबकि इमाम ने जगा के उनको बुलाया है, मोदी से नूरी ने, बहुत सारे नजमुस साकिब वगैरह में सारे पूरे वाकयात। मौला मस्जिद बनेगी कैसे, कौन पूछ रहा है, हसन मुस्लिम जमकरानी पूछ रहे हैं। क्या इसके लिए तुम कल कुम जाना, वहां पे अबुल हसन रेजा होंगे, उनसे कहना वो आके मस्जिद बनवाएंगे, मेरी बात को वो कबूल करेंगे। कहा तुम जाओ, बाकी काम मेरा है। चाहने वालों से कहना यहाँ आए और यहाँ के जो 2 रकत नमाज पढ़ेगा, मन सल्लाह फकान नमा सल्ला फिल बैतिल अतीक, ऐसे जैसे उसने खाने काबा में 2 रकत नमाज पढ़ी। ये इमाम ने कहा, कमला मेरी बात का लोग यकीन करेंगे कि आपने ये हुक्म दिया है। का जब तुम पलटने लगोगे कुम से तो रास्ते में तुम्हें जानवरों का एक गल्ला मिलेगा, उसमें से एक जानवर जो निशानी मैं बता रहा हूं उसको ले लेना। 7 निशानी इमाम ने उस जानवर के लिए बताई। बहरहाल ये पूरी बात हुई और अब उसके बाद ये पलटते हैं घर के लिए, खुदा हाफिजी इमाम से कर रहे हैं। हम और आप रोज़ों से खुदा हाफिजी करते हैं, क्या कैफियत होती है नहीं मालूम, कब आना नसीब हो। मौला फिर जिंदगी साथ दे ना दे, इस कोरोना महामारी के बाद कितनों को दोबारा मौका दिया मौला ने आने के लिए, ये कितनी बड़ी नसीब की बात है। इसमें कितने चले गए, कितने ऐसे थे जो उनको कफन दफन भी नहीं मिला, लेकिन ये खुश नसीबी है कि मौला ने एक बार फिर मोहलत दी उम्र में आपके, और आप यहां तक, उनको भी खुदाफिजी कर रहे हैं। इमाम से नहीं पता दोबारा कब मुलाकात हो, किस दिन से इमाम से खुदाफिजी किया, घर पहुंचे, रात कैसे भी गुजारी, सुबह हुई, कुम के लिए निकलते हैं। कुम का रास्ता आजकल की तरह नहीं था, ये उस जमाने की बात है कि जब आयतुल्लाह, ये तो बहुत तकरीबन 1000 साल पहले की, अभी करीब की बात बताऊं, आयतुल्लाह बुरुजर्दी तक के जमाने में ये हालत नहीं थी। उनकी तमन्ना ये होती थी कि काश अगर रास्ता जमकरान का सीधा और सही हो जाता तो मैं सारी वाजिब नमाजें जमकरान में पढ़ता। आज भी ईरान के रहबर हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार जरूर आते हैं जमकरान, 2 हफ्ते में एक बार शनिचर या इतवार को जरूर ये जमकरान आज भी आते हैं। जब भी कोई मुश्किल पेश आती है तो ये पूरी मस्जिद पैक कर दी जाती है, जब वो आते हैं हर 2 हफ्ते में एक बार आते हैं। उमूमी नहीं आते, सिर्फ आए, नमाज पढ़ी और फिर वापस हो जाते हैं। महाराजा की इतनी ताकीद कि अगर रास्ता हमवार होता तो मैं सारी वाजिब नमाजें, बहरहाल उस जमाने में ये वापस जब कुम पहुंचे, टाइम लगा, कुम पहुंचे, हसन अबुल हसन रेजा का घर ढूंढते हुए जब घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, खादिम निकला, कौन? कहा हसन मुस्लिम जमकरानी का, आइए आपका तो सुबह से इंतजार हो रहा है। अंदर गए, वाकया बयान करना चाहते कि आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप चलिए जगह बताइए कहां मस्जिद बनेगी। सवारी तैयार हुई, ये दोनों पलटे, अबुल हसन रेजा और हसन मुस्लिम जमकरानी। रास्ते में वो जो इमाम ने जानवरों के गले की बात की थी, वहां पहुंचे तो जानवर ढूंढने के लिए, जानवर तो खुद इनकी तरफ बढ़ता आ रहा था। जानवर को लिया मालिक के पास, कहा इसको तो मैं पहली बार देख रहा हूं। लाए, इमाम ने कहा था उस जानवर को यहां लाके ज़िबा, इमाम ने मौइज़ा बताया था कि पब्लिक यकीन करे, उस जानवर को लाके जगह ज़िबा करोगे, ज़िबा करने के बाद जिस भी लाइलाज मरीज को इस जानवर का गोश्त खिलाओगे उसको शफा मिलेगी। वो जानवर लिया, यहां आए, इमाम ने जंजीर से जगह फिक्स कर दी थी। आज भी वो जगह जहां इमाम ने जंजीर लगाई थी, वो जगह आज भी मस्जिद के अंदर सियाह पत्थरों के जरिए, लेकिन अब कालीन बिछी है तो वो पत्थर, जब कालीन हटाते हैं तो पत्थर, वो सियाह पत्थर के जरिए जगह फिक्स की गई कि इस जगह पे इमाम ने लाके वो जंजीर लगाई थी। बहरहाल जंजीर हटाई गई। जंजीर भी अबुल हसन रेजा के घर पे वो थी, जब तक वो जिंदा थे उनके घर पे थी वो जंजीर। जिस भी मरीज को वो जंजीर मस की जाती थी उसको शिफा मिलती थी, लेकिन उसके मरने के बाद जब बच्चे कमरे में गए तो जंजीर नजर नहीं आई। बहरहाल ये जंजीर हटाई गई, जानवर को ज़िबा किया गया, उसके बाद जिस भी मरीज को खिलाया उसको शिफा मिली। आज भी उसी की याद में हमेशा मंडे के दिन मुसलसल कुर्बानियां होती रहती है। लोग नज़मी मानते हैं, इमाम की सलामती के लिए भी यहाँ कुर्बानी लाके करते हैं, और प्लस उस तरह से मन्नतें भी पूरी करते हैं। और कुर्बानी के बाद वो जानवर ज़िबा होकर हर मंडे को आप गोश्त, जिसको हम लोग सालन बनाते हैं, उस तरह ये ईरानी आप गोश्त कहते हैं उसको, आप गोश्त बना के आज भी मंडे को तकरीबन ज़ायरीन और ज़ुवार के दरमियान वो खाना तकसीम किया जाता है। आज भी वो सिलसिला इसी तरह जारी है। बहरहाल इमाम ने
कहा था कि 2-2 रकत करके आपको नमाज पढ़नी। जिसने 2 रकत नमाज यहाँ के पढ़ी, ऐसे जैसे उसने खाने काबा में 2 रकत नमाज पढ़ी। नमाज का तरीका मैं बताने से पहले, इमाम चूंकि 40 पे अजान है, आप लोग नमाज पढ़ेंगी नमाज जमात, उसके बाद आप अमाल शायद कर पाएं, चूंकि नमाज से पहले टाइम नहीं है अमाल करने का। मैंने अर्ज किया था कि टाइम रहा तो मैं 2 मिनट और ले लूँ आपका, कि इमाम किसको इंतखाब करते हैं अपनी खिदमत के लिए। हम में से किसी को नहीं पता। मुमकिन हम जिसको बहुत कमजोर समझते हों, या जिसको हम बहुत, मैं एक वाकया आपके सामने नकल करूं, उससे आप अंदाजा, नजफ का वाकया है। एक खादिम था दीनी हॉस्टल में सफाई वगैरह के लिए, कमरों की वजह से। आपके यहाँ मसलन लखनऊ में नाज़मिया, सुल्तानिया, इस तरह के मदरसा, दीनी मदरसा था नजफ में, वहां ये खादिम के तौर पे, हत्ता के उस जमाने में जब नल वगैरह का सिस्टम जैसे आज पानी सप्लाई का है उस तरह नहीं था, हत्ता के लेटरिन में पानी तक वो बंदा, वो खादिम रखता था। लेकिन मजाक उड़ाने वाले हर जगह होते हैं, और उस खादिम को भी लोग बहुत कम समझते थे, मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक दिन उसने अपना रात में बिस्तर समेटना शुरू किया 12 बजे के बाद, जब लड़के तकरीबन सो गए थे, एक आध जग रहे थे, उन्होंने आके देखा कि ये कहीं भागने का इनका इरादा है। पूछा ये बिस्तर उस्तर समेटा जा रहा है, क्या बात है? कहा बस जाना है। कहाँ जाना है? नहीं पता। कब जाना है? ये भी नहीं पता। कब वापस आएंगे? कहा ये भी नहीं पता। कहा अब हकीकत आप बताइए, वरना हम लोग शोर शराबा करके भी सारे बच्चों को जमा करते हैं। अब वो बंदा मजबूर हुआ, खादिम, जबकि सब उसको पागल समझते थे, और वो बंदा खादी खिदमत करता था, सफाई वगैरह का काम, खिदमत का काम। कहा मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी ना बताइएगा, मेरे जाने के बाद बताइएगा। इमाम की तरफ से बुलावा आया है, इमाम ने अपने खादिम को भेजा है, मुझे बुलाया है, कहा तुम अपना बिस्तर तैयार करो, तुम्हें हम लेने आ रहे हैं। कितनी देर में आएंगे मुझे नहीं पता, कब जाना है, कब वापस आना है, कब तक इमाम अपनी खिदमत में रखें, नहीं पता। इसलिए मैंने कहा मुझे नहीं पता। बहरहाल रात ही में वो अपना इमाम का चाहने वाला, इमाम के खादिम आके उनको, क्योंकि मैंने अर्ज किया था इमाम हर 40 साल 50 साल बाद जब किसी का इंतकाल होता है दूसरे को, अब इसमें भी मुफस्सल बहस है, इसमें भी अभी अब कि इमाम ने शादी की है कि नहीं की है, बीवी बच्चे हैं तो उनको भी पता है या नहीं पता, जो गैबत के मनाफी है, ये मुकम्मल बहस है। इस पर आप लोग, चूंकि वक्त नहीं कि मैं इस पर ज़्यादा छोड़ूं, क्योंकि भाई अब अगर इमाम ने शादी की है तो बीवियों की उम्रें तो नहीं हो सकती कि भाई 50 साल 60 साल से, तो फिर इमाम की कितनी बीवियां, या इमाम ने शादी नहीं की है, सुन्नत रसूल है, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब सुन्नती, सुन्नत नबवी है, इधर बात कहते हैं, उधर कहते हैं कि अगर इमाम ने शादी की तो बीवी बच्चों को पता होना चाहिए कि इमाम है। अगर इमाम के बच्चों को पता है तो गैबत के मनाफी है, क्योंकि गैबत में इमाम ने कहा फमन दाल मुशाहिदा फहुवा कज़्ज़ाबुल मुफ्तर, जो मुझसे मिलने का दावा करे वो झूठा है। ये मुफस्सल बहस है, इसमें मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि टाइम नहीं है। बहरहाल इमाम जिसको चाहते हैं अपनी खिदमत के लिए तलब करते हैं, और जब किसी का इंतकाल होता है आपके उसमें से तो दूसरे को आप बुलाते हैं अपने साथ, चूंकि इमाम अगर तन्हा होंगे तो तन्हा इंसान नहीं रह सकता। बहुत बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर भी आ जाए और कोई उसको ना पहचानता हो और कोई उसके साथ ना हो तो, और वक्त के इमाम, इस हवाले से इमाम ने कहा है, मौलाए कायनात की हदीस भी है कि 30 से 40 लोग हर दौर में इमाम के साथ रहते हैं, ताकि इमाम अपने को तन्हा महसूस ना करें। जनाब खिज़्र नबी वगैरह ये इमाम के साथ होते हैं, हमेशा इमाम के साथ रहते हैं। अब ये हो गई मुख्तसर तारीख यहाँ की। अब मैं आपको हमारे यहाँ के बताऊँ, 2-2 रकत करके 4 रकत नमाज पढ़नी है। पहली 2 रकत नमाज तहियत मस्जिद या एहतराम मस्जिद के नाम से पढ़ी जाएगी। 2 रकत नमाज एहतराम मस्जिद कुर्बतन इल्लाह, सुबह की तरह अलहम्दु पढ़ेंगे, अलहम्दु के बाद 7 बार कुल हुवल्लाह है। दूसरी रकत भी इसी तरह अलहम्दु के बाद 7 बार कुल हुवल्लाह, लेकिन सिर्फ रुकू और सजदे में आपको जाके उसी जिक्र को 7 बार रिपीट करना है। सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे, सुभान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे। रुकू में जाके 7 बार रुकू नहीं करना है। बात को यहाँ बताया गया, हरम जमकरान मस्जिद में जाके वो 7 बार रुकू करते हैं, नहीं, 7 बार रुकू नहीं है, नमाजे आयात नहीं है ये, नमाजे एहतराम मस्जिद 7 बार उस जिक्र को रिपीट करना है, रुकू में भी और सजदे में भी। दूसरी रकत भी इसी तरह इजी है ना, अल्लाह के बाद 7 बार कुल हुवल्लाह, सिर्फ सजदे और रुकू का जिक्र 7 बार दोहराना है, रिपीट करना है। दूसरी 2 रकत नमाज इमाम ज़माना की नियत से पढ़ी जाएगी। आमतौर से हमारे यहाँ भी लोग जुमेरात को पढ़ते हुए इमाम ज़माना की नमाज, 2 रकत नमाज इमाम ज़माना की नियत से पढ़ते हैं कुर्बतन इल्लाह। अलहम्दु शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जब यहाँ पहुंचे तो इस वर्ड को 100 बार रिपीट करके, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 100 बार जब हो गया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेके वलद्दाल्लीन अलहम्दु खत्म किया। इसमें कुल हुवल्लाह 1 बार है, उसमें कितनी बार था? इसमें 1 बार। लेकिन रुकू और सजदे का जिक्र उसी तरह 7-7 बार रिपीट करना है। दूसरी रकत भी इसी तरह पढ़ी जाएगी। अलहम्दु शुरू किया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुंच के 100 बार वलद्दाल्लीन तक पढ़े, फिर कुल हुवल्लाह पढ़े, कुनूत और रुकू और सजदा। नमाज तमाम करने के बाद 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, और उसके बाद तस्बीह के बाद सजदे में जाके 100 बार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझ में आया? आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है।
अगर अभी कंफ्यूज हो तो दोनों में कुल हल्ला, दोनों कुल हल्ला है। नहीं तो लेडीज में भी नमाज यहाँ पढ़ने जाएंगे तो कहाँ। हाँ अच्छा, सलवात सजदे में तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं पढ़ सकते तो बैठ के भी पढ़ सकते, मुश्किल नहीं है। अब ये तबरुक आपका सबके हाथों में दिया जाए, सबके हाथों में दिया जाए, आप बांट देंगे बस में, नहीं देते। बोलता नहीं छलनी है कितना इसका जिगर, बोलता नहीं हाँ इसमें राज है ये अगर बोलता नहीं, वारिस का मुंतजिर है मगर बोलता नहीं, चूमेगा जब इमाम ज़मा की जबीन को मिल जाएगी ज़बान, मिल जाएगी ज़बान कुरान मुबीन को। गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है, गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है। दुनिया तो बेसबब है नहीं चाहिए इन्हें, जो नफ्स जर तलब है नहीं चाहिए इन्हें, अजमी है या अरब है नहीं चाहिए इन्हें, जो भी बेअदब है नहीं चाहिए इन्हें, उनको तो अज़्म मीसा में तम्मार चाहिए। अल-मुख्तसर इमाम को, अल-मुख्तसर इमाम को किरदार चाहिए। गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है, गैबत में है तो क्या हुआ अपनों के साथ है।